महाकाल, महाकाली, काल भैरव, क्या ये भी हमारी तरह समय के बंधन में बंधे हुए हैं या ये इनसे पूर्ण तरह से मुक्त हैं? समय, काल, महाकाल, महाकाली, काल भैरव, इन सब में क्या कनेक्शन है? तो समय अगर बह रहा है तो वो जिसके अंदर बह रहा है तो वो महाकाल है। अगर आप समय देख रहे हैं कि आज घड़ी में आज इतना समय हो गया, अगर 1:11 हो गए हैं, तो जो वो समय का जो क्षण आया है ना, वो उनके अंदर आया है। तो जो महाकाल है वो पूरे टाइम डायमेंशन को रूल करते हैं, वो राजा हैं उस टाइम डायमेंशन के, और आप उसके अंदर सिर्फ आप उसके अंदर सिर्फ चल रहे हो, या अपना जो उनका नाटक है, जो आपके जीवन का नाटक है वो समय के अंदर अंतराल में चल रहा है। आपका पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। फिर जो फ्यूचर आया वो भी तो पास्ट बन गया, फिर जो पास्ट आया वो फिर प्रेजेंट बन गया, प्रेजेंट के बाद वो फ्यूचर आएगा। वो एक कंटिन्यूस है, पर उस कंटिन्यूस के अंदर आप हो, और उस उस जो इनफाइनाइट जो लूप है उसके बाहर महाकाल है। इसीलिए वो समय से परे हैं। समय का जो प्रभाव है, समय का जो धाराएं हैं ना, वो उनसे होकर गुजरती हैं, वो उन समय से होकर नहीं गुजरते। इसीलिए वह आज इस क्षण में भी हैं, पिछले क्षण में भी थे, और आने वाले क्षण में भी निरंतर उसी आकृति में, उसी तरीके से बने हुए हैं। जबकि मैं 4 साल पहले मेरी आयु कम थी, 4 साल बाद मेरी आयु और बढ़ जाएगी, आज मेरी आयु कुछ और है। जबकि जो महाकाल है वो समय से बिल्कुल पार है, इसलिए उनकी आयु कभी नहीं बढ़ती। जितनी उनकी आयु शुरू में थी उतनी ही उनकी आयु अंत में भी है। जितनी उनकी ऊर्जा शुरू में थी उतनी उनकी ऊर्जा अंत में भी है। जैसे एक छोटा बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपने आप को, शरीर को थाम लेता है, एक जगह में बैठ जाता है। परंतु महाकाल ऐसे नहीं है, जो उनकी ऊर्जा इतनी असीमित है कि समय से वो बिल्कुल पार है। उसी प्रकार से महाकाली हैं, क्योंकि जो महाकाली होती हैं वो जितने भी आपके अंदर विकार हैं अपने, उन सबको नष्ट कर देती हैं, भय को नष्ट कर देती हैं। तो इसीलिए महाकाल, जो महाकाली हैं, जब आपके अंदर के विकार और भय नष्ट हो जाते हैं ना, तो आप समय के प्रभाव के साथ बहने लग जाते हैं। अब मेरे अंदर आज डर है, यार आज मैं आज ये नहीं कर पाया, या मैं बैंक की किस्त नहीं दे पाया, मैं अब कैसे करूँगा। अगर मेरे को महाकाली के ऊपर पूरा विश्वास है, मैं पूरा आंख बंद करके उन पर विश्वास करता हूँ ना, तो फिर मैं उस भय से पार हूँ, अर्थात मैं उस समय से पार हूँ। उसी प्रकार से फिर काल भैरव भी हैं, क्योंकि जो काल भैरव हैं वो महाकाली और महाकाल के सेवक भी कह सकते हैं हम उनको, उनके सारथी भी हैं और उनके मित्र भी हैं। और जो स्थान महाकाली का है समय के साथ, वही स्थान काल भैरव का भी है। जिस प्रकार से काली आपका भय नष्ट करती है, तो जो काली के साथ खड़ा है हमेशा निरंतर, वो काल भैरव हैं। इसीलिए जो काल भैरव है वो भी समय से पार हैं। काल भैरव की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि अगर आपके पास आज कोई विकट समय है ना, तो वो पल में परिवर्तन हो सकता है। अगर आज आपको कोई कमी है, धन की कमी है, या ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, तो पल भर में चुटकी मारते ही सब बदल सकता है। तो इसीलिए अगर आप काल भैरव को अपने जीवन में अपना लेते हैं ना, आप उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो वो आपको बिल्कुल समय से पार लेके चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह काली के लिए भी है, महाकाली के लिए भी है और महाकाल के लिए भी है। अगर आप महाकाल को अपने जीवन में बिल्कुल उतार लेंगे ना, उनको स्वयं समझेंगे और स्वयं को महाकाल समझेंगे, या काली को स्वयं समझेंगे, आप समझेंगे हर एक व्यक्ति में अगर काली है, हर एक प्राण में काली है, तो जो आपको समय से पार निकालने का कार्य बहुत जल्दी करेगी। और जो इस संसार का, ब्रह्मांड का, इस कॉस्मोस का ज्ञान जितना भी है, जितनी भी इस कॉस्मोस में एनर्जी फैली है ना, वो सब आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी।